हमसे घोर अपराध हुआ है जो ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा का अपमान किया। हम इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? पहले तो आप इस मदिरा को त्याग दें। सारे पापों की जड़ ये मदिरा है। मदिरा का रसपान करना छोड़ देंगे तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचे रहेंगे। महाराज, आज जब सारी वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्गलोक का दर्पण बन गई है तो क्यों ना वृंदापुरी का नाम बदलकर सुदामा नगर रखा जाए? प्रस्ताव अच्छा है महामंत्री। वृंदापुरी को सुदामा नगर बनाने की तुरंत घोषणा की। अरे नहीं नहीं, अरे ये कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। बताओ ना, सांदीपनी के आश्रम में किस तरह तुम हमारी खीर पूरी चुरा कर खा जाते थे? सारे संसार को छलने वाले को ही किसी ने छल दिया था। बड़ी विचित्र सी बात लग रही है हमें। हमें भी बताइए ना क्या हुआ था। अब तो बहुत भूख लग गई। पेटू बन जाओगे बस। चलो अब श्लोक दोहराते हैं। सदा तो आगे से ही परोसती हैं, आज भी यही से परोसेंगी। वाह, मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं भविष्य देखने वाले सुदामा विद्यार्थी पंचलक्षण। ये अपनी पूरी दो तो सिखाओ। एको देव सर्वभूतेषु गुदा सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। एको देवा सर्वभूतेषु गुदा सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। प्रतिभा है तुम में, सीख लोगे। ऐसे ही प्रतिदिन एक पूरी के बदले एक श्लोक सिखाऊंगा तुम्हें। अब देख क्या रहे हो, खाओ। अब बचपन में तो ये सब चलता ही है। तुम भी तो माखन चुरा कर खा जाया करते थे। कहाँ से लाए इसे? तुम्हारी मैया के घर से चुरा के लाया हूँ। अरे सुदामा, तुम तो मेरे मित्र हो, कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। अवश्य। एक चोर दूसरे चोर का साथ नहीं देगा तो क्या करेगा? कहो मित्र, क्या चुराना है? गुरुमा, गुरुमा, कृष्ण, सुदामा, आश्रम में ईंधन के लिए लकड़ियाँ समाप्त हो गई। तुम दोनों वन में जाकर ले आओगे क्या? लो, ये चने अपने साथ ले जाओ। भूख लगने पर इन्हें खा लेना। गुरु माता, मेरा पल्लू तो फटा हुआ है। माता ने कहा है कि आधे चने मेरे हैं, तुम सारे न खा जाना। ये कहकर तुम मुझ पर शंका कर रहे हो क्या कृष्ण? मैंने क्या किया? तुम ही तो वन के इतना अंदर ले आए थे। जो लकड़ियाँ मिलती बाहर से वो ले लेते, पर तुम्हें तो गुरुजी और गुरु माता के सारे शिष्यों के आशीर्वाद स्वयं ही बटोर लेना चाहते। अब देखा कैसे संकट में पड़ गए। यह तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कर भी क्या सकते हैं, यही प्रतीक्षा करनी होगी। सुदामा, ये विचित्र सी चपड़ चपड़ सी ध्वनि कहाँ से आ रही है? कुछ खा रहे हो तुम? ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। तुम्हें सर्दी बहुत लगी है, तभी तो तुम्हारे दांतों की गिटगिटाने की ध्वनि इतनी ऊंची। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आती है। चने दिए थे, वो दे दो मुझे। चने? चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय डालियों की रगड़ से गीले पल्लू की गांठ खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे कीचड़ में गिर गए। यह तो बहुत बुरा हुआ।
तुम्हें भूख भी बहुत शीघ्र लगती है और तुमने कुछ खाया भी नहीं। आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। काश बचपन के वो दिन ही चुरा लाओ। कभी पेड़ पर चढ़ गए, कभी नदी में कूद गए। ऊंच नीच का भेदभाव तो कभी मन में आया ही नहीं। परंतु जब बड़े हो जाते हैं तो एक एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। बचपन का वो सारा भोलापन छिन जाता है। ऐसा क्यों होता है कृष्णा? सुदामा, सृष्टि का नियम ही ऐसा है मित्र। बच्चे जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं। ये नियम अटल है। बचपन की हर स्मृति सुदामा के दुख तो अब दूर हो चुके हैं, इसलिए अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दुख तो होगा ही देवी। अब अपने मित्र से बिछड़ने का समय जो आ रहा है। सुदामा के दुखों का कारण कहीं वो चोरी तो नहीं? चने चुराए थे, खीर चुराई थी। सुदामा को भी अपने कर्मों का फल भोगना था। कर्म का विधान ऐसा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा।